बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे जी। ये है 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन। सबसे पहले जी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इजी हो जाएं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से और बच्चों की तरह ये एक्सरसाइज जो है समझाऊंगा। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं। पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह के फार्मूले जो है वो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। फिर हम जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो है वो कुछ फार्मूला जो हैं वो देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये 3 तरह के फार्मूलाज हैं हमारे पास। ये नंबर 1 लिखा हुआ है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अच्छा, ये वाले जो फार्मूलाज हैं देखें, जब कोई से हमारे पास दो सेट होंगे वो ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब जब दो सेट्स में कोई ना कोई कुछ कुछ कॉमन होगा तो तब हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे। वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि क्या ये दो सेट ओवरलैपिंग हैं या नहीं, तो मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगा। तो ये फार्मूलाज हमने यूज़ करना है। और दूसरे कौन से हैं जी, कि जब दो सेट यानी कि ए और बी कोई भी दो सेट होंगे डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट कहते हैं जब उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो फिर हम ये फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। और तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि जब कोई से 3 सेट दिए जाएंगे यानी कि 3 सेट्स ए बी एंड सी, तो फिर हम ये फार्मूला जो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल से आपको ये नहीं बता रहा कि ये फार्मूला कैसे बना और क्या हुआ। ठीक है, तो हम साथ साथ जो है ना वो क्वेश्चंस में जो फार्मूला यूज़ होगा वहाँ पे ही उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी बेहतर यही है कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें और फिर जो है ना इनको साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी 3.2। सबसे पहले जी हम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको रीड करके उसका जो डाटा गिवन है वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, लेट ए एंड बी बी टू फिनाइट सेट्स। अब हमारे पास दो सेट है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। टू फिनाइट सेट, फिनाइट सेट वो होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हैं हम काउंट कर सकें। लाइक एक सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट है जी, लेट्स सपोज 1 2 3, तो ये काउंट किए जा सकते हैं। तो ऐसे सेट्स हैं जो फिनाइट हैं। ठीक है, सच दैट एन ऑफ ए, इसको बोलते हैं कि नंबर एन जो है छोटा सा एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि जो ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी 24। फिर इसी तरह दूसरा जो सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 18। और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, जब इस ए और बी का आपस में यूनियन किया गया है तो उसमें जो एलिमेंट्स आए हैं वो 31 है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी यूनियन का मतलब तो होता है कि दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे कर दें, और यहाँ पर 24 है ए में और बी में जो 18 है, ये दोनों मिला के आलमोस्ट 42 बन रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये 31 आ गया, ये कैसे? देखें, ये ऐसे हो सकता है कि हो सकता है ये जो दो सेट्स हों इनमें हो सकता है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। जब कॉमन होते हैं तो फिर सारे ही आपस में इकट्ठे नहीं किए जाते। मैं आपको ये बात एक एग्जांपल से जो है वो गाइड कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि हमारे पास एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट हैं जी 1 2 और 3। ठीक है, और इसी तरह एक एलिमेंट हमारे पास लेट्स सपोज बी है, उसमें एलिमेंट हम कर लेते हैं 2 और 3। अब आप क्या सोच रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन में अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं इसमें 2 हैं तो क्या 5 आएंगे? बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो यूनियन से मुराद आपने सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर देना है। जैसे हमारे पास ये 1 है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, लेकिन ये 2 3 हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक दफ़ा लिख चुके हैं। तो ये यूनियन आ गया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं जस्ट। अब इसकी रीज़न कि 5 होने चाहिए थे, आप लेट्स वो जैसे आप सोच रहे हैं, तो ये 5 की जगह 3 क्यों आ गए हैं? इसकी वजह यह है कि इसमें 2 और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और बात भी पता चल गई कि ये इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, और कॉमन से ये चीज़ भी समझ आ गई कि ये दो सेट्स आपस में ओवरलैपिंग है, यानी कि जो फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे ना वो ओवरलैपिंग वाले यूज़ होंगे। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है? देखें, एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब यही है कि ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं जी, फिर इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। डाटा हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास 24। और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में हमारे पास हैं जी 18। और इन दोनों का जब यूनियन लिया गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमारे पास हैं जी 31।
और फिर हमने फाइंड क्या करना है, ये लास्ट पे जो है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जी हम ये जो ओवरलैपिंग वाले फार्मूलाज हैं ये यूज़ करेंगे। और अब हमें क्लियर हो गया था कि दो सेट में ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, ओवरलैपिंग है। तो अब इनमें से हमारे पास ये जो पहला फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये वैल्यू भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये हमने फाइंड करनी है। तो हमारा जो डाटा है ना जो गिवन है वो इससे रिलेटेड है, इसलिए ये फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। अब जी हमारे पास आ जाएगा n, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। अब ये किसके इक्वल होता है कि आप अलग अलग लिख देते हैं कि n ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है, ये दोनों ऐड कर, यूनियन का मतलब आप इसमें ऐसे कर देना और इसमें से माइनस कर देना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब ए यूनियन बी वाली जो वैल्यूज़ हैं देखें, ए यूनियन बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें 31 है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 31। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए तो वो हमारे पास हैं जी 24। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास हैं 18 और माइनस ये हमने एलिमेंट्स फाइंड करना है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन बी। अब चूंकि हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो इधर ये देखें माइनस है, जबकि इज इक्वल के इस साइड पर ये वैल्यू आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, यानी कि n ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर 24 अपनी जगह इसी तरह और 18 भी इसी तरह। ये जो 31 है इधर प्लस है, ये अब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये -31 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, 24 और 18 को, ये तीनों इकट्ठे भी सॉल्व हो सकते हैं। मैं 24 और 18 को आपस में ऐड करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है जी 42 -31 करते हैं आप। और इसमें जब आप 42 में से 31 माइनस कर लेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए एंड बी में जो कॉमन है वो कितने एलिमेंट्स हैं जी, कॉमन वो 11 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट आस्ते आस्ते चीज़ें जो है आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी तरह 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए बी इंटरसेक्शन और यूनियन की क्या कहानी चल रही है, ठीक है जी। अभी हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा नोट कर लेते हैं जी। सबसे पहले इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ठीक है, तो हमें दिया गया जी n a माइनस बी इज़ इक्वल टू 23। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ये हमारे पास हैं जी 44। और इसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो तीसरी चीज़ है जी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 2। और इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है जी, देन फाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ठीक है। हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ये हमने फाइंड करना है। और इसके बाद आल्सो फाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, तो बी के हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है और ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल है। और आप अगर ये देखें तो हिंट्स में आपको एक फार्मूला भी दिया हुआ है, हिंट्स में आपको एक फार्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन हम इससे भी पहले जो है ना एक और फार्मूला यूज़ करके इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं जी, फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब जी सबसे पहले जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये आपने देख के बताना है, ये आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने खुद देखना है कि ये कौन सा फार्मूला जो है वो मैंने यूज़ किया है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि ये ओवरलैपिंग ही है, इसलिए मैंने ओवरलैपिंग का जो फार्मूला है वो यूज़ किया है, क्योंकि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ उनमें कॉमन है, तो इसलिए हमने ओवरलैपिंग वाले फार्मूला यूज़ किया। अब आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला मैंने यूज़ किया है। अब हम क्या करते हैं जी, ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके रिलेटेड में डाटा गिवन है। जैसे ए माइनस बी की वैल्यू में गिवन है वो कितनी है 23, और ए यूनियन बी की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 44, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी।
अब चूंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, बेहतर ये है कि हम इसको इधर ले आते हैं और 23 को इधर ले जाते हैं। तो जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस में है, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज़ इक्वल टू 44 इसी तरह, और ये इधर आके -23 हो जाएगा। अब 44 में से 23 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 21। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास कितने आ गए? 21। अब हम जो नेक्स्ट जो चीज़, अब ये चीज़ हमारे पास फाइंड हो गई है, अब हमने बी माइनस से ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको जो हिंट्स में फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला आपने यूज़ कर लेना। मैं तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो फार्मूला में क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन बी माइनस ए। तो ये फार्मूला में जो है ना हिंट्स में दिया गया है। आप जो फार्मूले तैयार कर रहे हैं वो जो सारे एक पेज पे लिखे हुए हैं उनके साथ ये वाला फार्मूला भी आप लिख लें। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी ये भी हमने फाइंड किया जी, ये 21 है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये हमें गिवन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन बी जो है वो कितने हैं जी? 2 हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, बी माइनस ए हमने फाइंड करना है। अब चूँकि ये वैल्यू प्लस में इसको इधर ही रहने देते हैं इसको, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 21, वो पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें माइनस में थी ना, इसलिए हमने कोशिश की इधर ले आए ताकि वो प्लस हो जाए। अब ये 21, ये जो 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा? -2, और इधर हमारे पास रह जाएगा एन बी माइनस ए। ठीक है, ये शुरू वाला प्लस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एलिमेंट जो भी चीज़ है इसके साथ जब कोई भी साइन नहीं होता तो वो प्लस का ही साइन कंसिडर किया जाता है। अब 21 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19। तो ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई है। इसको ऐसे लिखा रहने दें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ इसको यूँ आप चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट कर दें, ये इधर शिफ्ट कर दें, यानी कि एन बी माइनस ए इज़ इक्वल टू 19। तो ये आपका जो इसका आंसर है जी, फाइनल आंसर वो आ जाता है। ठीक है, अब आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ आना शुरू हो गई होंगी। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो उसको रीड करते हैं जी और डाटा नोट कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर हम डाटा लिख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? टोटल स्टूडेंट्स जिसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि n, क्योंकि आगे देखें अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है 20 लाइक एल्जेब्रा। ठीक है, 30 स्टूडेंट है टोटल मैथमेटिक्स के, जिसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एल्जेब्रा को लाइक करते हैं और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज्योमेट्री और एल्जेब्रा दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है जी, तो शो दैट बाय वेन डायग्राम और आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब अलजेब्रा वाले और ज्योमेट्री वाले दोनों मिला के टोटल जो बनते हैं वो कितने हैं, इसको इसलिए हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। अच्छा, अलजेब्रा के लिए हम ए यूज़ करेंगे और ज्योमेट्री के लिए हम जी यूज़ करेंगे, जो इसका फर्स्ट लेटर है। ठीक है, कोई और भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बेहतर यही है कि ए अलजेब्रा के लिए हो जाएगा और यूनियन ज्योमेट्री के लिए जी हो जाएगा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को अगर हम इसके इकट्ठे करें तो टोटल स्टूडेंट्स कितने बन जाते हैं? हमारे पास 30 हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद जब उसने बोला ना कि 20 लाइक अलजेब्रा, तो आपने ये लिखना है कि ये एक सेट समझ लें। ठीक है, एक सेट है जिसमें यानी कि 20 स्टूडेंट्स हैं और सेट का नाम क्या है जी? अलजेब्रा समझ लें। तो इसको हम यूँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए का मतलब अलजेब्रा, यानी कि जो अलजेब्रा में जितने स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास? वो 20 हैं। ठीक है जी, उसके बाद 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, यानी कि मतलब ये ज्योमेट्री में भी हैं और अलजेब्रा में भी है, यानी कि इसको बोला जाता है कि ये कॉमन है, दोनों में है। तो जब जो चीज़ कॉमन होती है ना उसको आपने इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको आप यूँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए अलजेब्रा और इंटरसेक्शन ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री में भी हैं और ज्योमेट्री में भी और अलजेब्रा दोनों में है, इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये 15 है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास कोई से 2 सेट हैं। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि अब 2 और 3 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो जब आप इन दोनों ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे उसमें 2 और 3 आ जाएगा। कॉमन को इंटरसेक्शन के ज़रिए देखा जाता है। इसी तरह जो दोनों में होंगे ना उसको हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में देखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आगे देखें, ये हो गया शो दी डाटा बाय वेन डायग्राम। ठीक है, हम वेन डायग्राम बना लेंगे जी। और
आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्योमेट्री को जो लाइक करते हैं वो कितने हैं। ठीक है, एक चीज़ ये होगी, और दूसरा इसके साथ मैं एंड पे ये भी लिख लेता हूँ कि वेन डायग्राम भी हमने बनानी है। तो ये हमारे पास डाटा होगा जी। ठीक है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप डाटा किस तरीके से नोट कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स थे अलजेब्रा ज्योमेट्री को मिला के 30 हैं, अलजेब्रा वाले 20 हैं, और दोनों में जो हैं वो 15 है। सिर्फ ज्योमेट्री को जो लाइक करते हैं वो हमने फाइंड करना है, और इसकी वेन डायग्राम भी हमने बनानी है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं जी। देखिए, जब इसमें ए ज्योमेट्री में और अलजेब्रा में कुछ ना कुछ कॉमन था, इसलिए तो उसने बोल दिया 15, तो ये भी ओवरलैपिंग हो जाता है। इट्स मीन हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो ओवरलैपिंग से यूज़ करना है। और कौन सा यूज़ करना है, अब डाटा को देख के कि कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है, जो फार्मूले में भी मौजूद हूँ वो हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो वो फार्मूला मैं लिख लेता हूँ जी यहाँ पे। वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये बहुत आसान है, ये पहले भी आपने यूज़ किया है। इसको आप लिखते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, फिर आप लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, और फिर माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है। ठीक है जी, यूनियन में आप ए भी करते हैं, फिर प्लस बी करते हैं, फिर जो कॉमन होता है क्योंकि हम यहाँ पर लिख चुके हैं तो उसको माइनस कर देते हैं। ये एक फार्मूला है हमारे पास। इसमें अब हम डाटा पुट कर लेंगे। तो देखें जी, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ कि अब हमने ए जो है ना, चलें यहाँ पर ए जो है ना वो ठीक है हमारे लिए अलजेब्रा यूज़ हो रहा है, लेकिन बी की जगह हमने जी यूज़ की है, इसलिए फार्मूला को हम पहले चेंज करेंगे। यानी कि एन ए फॉर यहाँ पर हमारे लिए जो अलजेब्रा होगा, और यूनियन बी के लिए यहाँ पर हमने जो सिंबल यूज़ किया वो जी वाला यूज़ किया है, इसलिए बी की जगह हम रिप्लेस कर लेंगे जी को। ठीक है, पहले तो हम फार्मूला को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। यहाँ पर अलजेब्रा ही है और बी की जगह हमने जी का लेटर यूज़ किया हुआ है, और फिर एन। ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला हमने चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन जी। ए यूनियन जी में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने जी, 30 हैं, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यानी कि अलजेब्रा में कितने जी, वो हमारे पास 20 हैं, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अलजेब्रा, जो अलजेब्रा को लाइक करते हैं, ये तो हमने फाइंड करना है जी, सॉरी ये ज्योमेट्री को। और दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास 15 है, तो ये डाटा आ गया। अब इसमें हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, इसके साथ जो दो चीज़ें इनको हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो ये जो 20 है ये इधर प्लस है, जब कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, ये दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 ये -20 हो जाएगा, और ये माइनस जो 15 है ये इधर आके +15 हो जाएगा। ठीक है जी, और इधर हमारे पास रह जाएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, तो ये आ जाएगा सिंपल। अब 30 में से किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 30 में से 20 को माइनस कर दें तो ये 10 आ जाएगा, 10 + 15 कर लें, और ये इसी तरह आप लिख दें, फिर 10 + 15 आप करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है जी। इसको आप इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तो ये आपके पास 25 जो इसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि 25 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। ठीक है जी, 25 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। अभी हम इसकी जो वेन डायग्राम है वो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी कि 25, इसका मतलब क्या है, 25 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी जो वेन डायग्राम है वो भी बनाएंगे, तो अभी देख लेते हैं जी। वेन डायग्राम के लिए यहाँ पर हमें एक हेडिंग सी बना लेते हैं जी कि वेन डायग्राम। ठीक है, जब पेपर में आप सॉल्व कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है, आप वेन डायग्राम यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो जस्ट समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ साफ साफ खुला खुला करके लिखूँ। साफ तो नहीं है रे, लेकिन खुला खुला करके लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। तो जी वेन डायग्राम एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इसको समझना है कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने क्या किया जी, ये एक रेक्टेंगल या बॉक्स आप बना लें। ठीक है जी, बेशक बाद में बना लें तब भी कोई इशू नहीं है, पहले बना लें तब भी कोई इशू नहीं। अब आपने ये देखा था कि जो दो सेट थे हमारे पास, एक अलजेब्रा वाला था और एक ज्योमेट्री वाला था। सबसे पहले मैं आप ये क्लियर कर लें कि दोनों में कुछ कॉमन था या नहीं, ताकि फिर हमें पता चल जाए कि हमने जो दो सर्कल बनाने हैं वो ओवरलैपिंग वाले बनाने हैं या अलग अलग बनाने हैं। तो बी बिल्कुल उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था, इसलिए वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में ज्योमेट्री में कितने स्टूडेंट्स दोनों को लाइक कर रहे थे, वो 15 थे। इट्स मीन ये ओवरलैपिंग है।
तो यहाँ पर आपने जो दो सर्कल बनाना है जी वो ओवरलैपिंग होने चाहिए। लाइक ये एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है, दूसरा आपने इस तरीके से ओवरलैप करवाना है ये। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि ये हमारे पास अलजेब्रा वाले हो गया, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी अलजेब्रा, ठीक है। जस्ट ए भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पूरे स्पेलिंग लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया ज्योमेट्री। अब हमने क्या करना है जी, पहले सबसे पहले आपने देखना है दोनों में कॉमन कितना था। तो वो स्टूडेंट्स कितने हैं जी जो अलजेब्रा को भी लाइक करते हैं, ज्योमेट्री को भी लाइक करते हैं, वो हमारे पास हैं जी 15। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 15। अब आप बाकी लिख लें। देखिए टोटल अलजेब्रा वाले कितने थे, टोटल वो 20 थे। अब 20 में से आप ये समझें कि ये 15 आपने लिख दिए क्योंकि ये अलजेब्रा में भी काउंट हो रहे हैं। 20 में से 15 आपने लिख दिए, बाकी कितने रह गए 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ज्योमेट्री के देख लेते हैं टोटल कितने थे। ज्योमेट्री के टोटल जो थे आपने अभी फाइंड किए थे वो थे 25। 25 में से आपने 15 यहाँ पर लिख दिए, अब बाकी कितने रह गए जी 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर इसका ये यूनिवर्सल सेट हम बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर आप टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो अलजेब्रा को लाइक कर रहे हैं 15 और 5 20 हो गए टोटल, और ज्योमेट्री को जो लाइक कर रहे हैं 10 और 15 25। तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर दें स्टेटमेंट डायग्राम में भी कि जी 25 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, ठीक है जी। ये आपने ऊपर फाइंड भी किया था। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझें, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन आ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट है जी, गली है विद 50 हाउसेज, उसमें कितने घर हैं, 50 घर हैं। 25 हाउसेज हैव लॉन, उसमें से 25 घर ऐसे हैं जिसमें लॉन है। 32 हाउसेज हैव अ कार पोर्च, जिसमें 32 हाउसेज ऐसे हैं जिसमें कार पोर्च भी है। एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम। आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन नॉर पोर्च। तो हम डाटा नोट करते हैं जी। सबसे पहले टोटल हाउसेज कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी टोटल हाउसेज। तो टोटल जो हाउसेज हैं यानी कि वो इनको मिला के नहीं कि लॉन वाले कितने हैं पोर्च वाले, ये ओवरऑल टोटल हाउसेज हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको लिख लेंगे एन, यहाँ पर आप टी लिख लें, यानी कि टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 50। उसके बाद नेक्स्ट 25 हाउसेज हैव लॉन, तो यानी कि आप लिख लें इसको आसान तरीके से एन। लॉन के लिए आप जो है वो एल यूज़ कर लें। इसमें कितने जी 25, यानी कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ हाउसेज ऐसे जिसमें लॉन है वो कितने 25। उसके बाद नेक्स्ट 32 हाउसेज हैव कार पोर्च, तो नंबर ऑफ आप इसमें अब सी लिख सकते हैं कार पोर्च के लिए, या पी लिख दें, ज़्यादा बेहतर वैसे पी है, पी लिख दें, तो वो हमारे पास आ जाएगा 32, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है जी, हमने 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। जब यानी कि 15 घर ऐसे हैं जिसमें लॉन भी है और कार पोर्च है, यानी कि 15 घर ऐसे हो गए जिनमें दोनों चीज़ें हैं, कॉमन है, यानी कि इसलिए आप इंटरसेक्शन यूज़ कर लेंगे। इसमें आप लिख लें जी कि लॉन का और इंटरसेक्शन लेने लें आपने पोर्च, कार पोर्च का, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है, जिसमें मतलब दोनों चीज़ें हैं वो 15 घर हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, शो दी डाटा बाय वेन डायग्राम। यहाँ पर आपने वेन डायग्राम बनानी है, ये भी हम लिख लेते हैं जी, वेन डायग्राम हमने बनानी है। इसके बाद आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज हैव नेदर लॉन नॉर पोर्च, ऐसे वो घर कितने हैं जिसमें ना तो लॉन है और ना ही पोर्च है। इसके लिए आप यहाँ पर लिख लें हाउसेज विदाउट लॉन एंड पोर्च, ठीक है जी। ये आपके लिए डाटा होगा, ये हमने फाइंड करना है। बड़ा जो है ना ये आसान है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम इसकी क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं।
मुश्किल नहीं है जी, आपने अंडरस्टैंड करना है वेन डायग्राम को। सबसे पहले आपने एक इस तरीके से बना लेना है जी, रेक्टेंगल कह लें, बॉक्स कह लें, ये बन गया। अब आपने देखना है, आपको पता है कि वेन डायग्राम में आपने सर्कल ही ड्रा करने होते हैं। अब सर्कल अलग अलग ड्रा करना है या ओवरलैपिंग करवानी है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्या कुछ कॉमन भी था। जब भी इंटरसेक्शन की बात होगी तो इट्स मीन जो है ना, दो जो हमने बनाना है सर्कल, जिसमें एक लॉन वाला हो जाएगा और एक कारपोर्ट्स वाला हो जाएगा, वो उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसलिए 15 जो है ना वो आ रहा है। इसलिए हमने क्या करना है, इनको ओवरलैप करवाना है। तो ये हमारे पास एक बन गया जी ये लॉन के लिए, और दूसरा हमारे लिए आ जाएगा कार पोर्च के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये लॉन के लिए है और ये कार पोर्च के लिए है, CAR कार और पोर्च। अब कितने घर ऐसे हैं जिसमें लॉन भी है और कार पोर्च भी है? वो 15 है। आपने ऊपर देखा था डाटे में गिवन भी है, ऊपर देख भी सकते हैं, ये 15 आ जाएगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि टोटल लॉन कितने हैं? ऐसे घर जिसमें टोटल लॉन है वो 25 हैं। 25 में से आपने 15 यहाँ पर लिख दिए, बाकी कितने रह गए जी? 10। आप इसी तरह कार पोर्च वाला देख लें। कार पोर्च जो है वो टोटल जो घर हैं वो 32 हैं। 32 में से आपने 15 यहाँ पर लिख दिए क्योंकि ये इसी में ही शामिल हो रहा है, तो बाकी कितने रह जाते हैं? 17। ठीक है जी, तो ये हमारा जो वेन डायग्राम यहाँ पर बन जाती है। लेकिन अब इसमें हमने ये चीज़ देखनी है, ये तो हमारा डाटा, ये तो कंप्लीट हो गया वेन डायग्राम। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हाउसेज विदाउट लॉन एंड पोर्च, ऐसे कितने घर हैं जिसमें ना तो लॉन है और ना ही पोर्च है, यानी कि ना तो कोई डाटा हम इधर लिखेंगे ना तो लिखेंगे, वो बाहर आ जाएगा, दोनों में जो काउंट नहीं होगा। तो वो अब हम फाइंड करेंगे। लेकिन जी वो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल घर कितने हैं। टोटल घर हमारे पास 50 हैं, 50 हैं। अब 50 में से हम ये देख लेते हैं कि कितने घर हैं जिसमें लॉन भी है और पोर्च भी है, ये देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि जी लॉन और पोर्च वाले घर इतने हैं टोटल सारे मिला के, फिर हम 50 में से वो माइनस कर देंगे लॉन और पोर्च वाले, बाकी जो बच जाएंगे वो ऐसे घर होंगे जिसमें ना तो लॉन होगा और ना ही पोर्च होगा। लेकिन अब हमें ये पता हो कि लॉन और पोर्च वाले मिला के कितने हैं टोटल सारे, तो इसके लिए आप एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें आप लॉन और पोर्च का गठा कर रहे हैं ना, तो यूनियन फाइंड करना है। पहले मैं दूसरा फार्मूला लिख देता हूँ, फिर उसको हम चेंज कर लेंगे। फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ठीक है, जब आपने ये देखना है कि A और B मतलब यूनियन कर लेंगे, क्योंकि आपने ये देखना है कि लॉन और पोर्च मिला के कितने हैं टोटल। तो फार्मूला ये है, फिर इसको हम चेंज भी करेंगे। ये फार्मूला आपने पहले भी यूज़ किया है इसलिए ये आसान है, मैं अब थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूँ। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी यहाँ तक फार्मूला। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब चूँकि ए की जगह हम यूज़ कर रहे हैं जी एल और बी की जगह हम यूज़ कर रहे हैं पी, ये लॉन हो जाएगा और ये पोर्च हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ए की जगह एल आ जाएगा और बी की जगह पी आ जाएगा, और ए की जगह पी और बी की जगह, ए की जगह एल और बी की जगह पी आ जाएगा। अब आपके लिए आसान हो गया। अब आप इसमें डाटा पुट कर लें। तो कितने घर हैं जिसमें लॉन है जी? वो 25 थे, ऊपर लिखा हुआ डाटे में आप देख सकते हैं। ये सारा डाटा मैं यहाँ से दे के लिख रहा हूँ 25। और फिर पोर्च वाले कितने? 32। और कॉमन वाले कितने? 15। तो ये हम लिख लेते हैं जी 32 और कॉमन वाले कितने हैं जी? 15। तो इन दोनों को अब आपस में ऐड कर लें, ये हो जाएगा 57 माइनस 15। इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो 42। यानी कि अब आपने ये देखा कि जो लॉन, जिन ऐसे घर जिसमें लॉन भी है और पोर्च भी है, वो घर कितने हैं? वो 42 हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास टोटल घर है ना, उसमें से ये हम माइनस कर लेंगे। इसके लिए जो आपने मैथमेटिकली टर्म यूज़ करनी है वो कैसे है, वो आपने यूँ लिखना है। इसको यहाँ पर आप लिख लें कि हाउसेस विदाउट लॉन एंड पोर्च। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे आगे। इसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे कि इसी का ना आपने कंप्लीमेंट ले लेना है, ऐसे एन एल यू और ये पी और ये कंप्लीमेंट। देखें जी, आपने पढ़ा था जब भी किसी चीज़ पे कंप्लीमेंट आ जाता है उसको आप यू में से उस सारे को माइनस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हो कि ए के ऊपर कंप्लीमेंट है, इसको आप लिख देते हैं यू माइनस ए। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको यू में से, यू एक ऐसा सेट होता है जो यूनिवर्सल मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, टोटल जिसको कहा जाता है। अब हमारे पास जो टोटल है ना वो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको भी हम यू क्योंकि एन भी लगा रहे हैं तो ये टी, क्योंकि यू की जगह हमने जो टोटल के लिए यूज़ किया था वो टी यूज़ किया था, अगर आप ये टॉप पे देख लें तो। ठीक है जी, इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर लेंगे इसी चीज़ को, तो ये एन और एल यू और ये पी आ जाएगा। अब आपके लिए आसान है कि टोटल आपके पास कितने घर हैं जी, 50, और इसके लिए आपके पास कितने, दोनों को जिसमें लॉन भी और पोर्च भी है वो हमारे पास है 42। जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8। तो हमारे पास कितने घर हैं जिसमें लॉन और पोर्च नहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने विद लिख दिया था, ये विदाउट है, हाउसेज विदाउट लॉन एंड पोर्च, तो वो हमारे पास 8 घर हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायग्राम में भी लिख देते हैं और इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 8। अब ये जो 8 है इसका मतलब है कि ये ऐसे घर हैं जिसमें ना तो लॉन है और ना ही पोर्च है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि हाउसेज विदाउट, ठीक है जी, हाउसेज विदाउट लॉन एंड पोर्च इज इक्वल टू कितने हैं जी, 8। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये इस तरह आप 4-5 क्वेश्चन जब कंप्लीट अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट अपना बनाएं तब चीज़ें आपको आसान लगेंगी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। ये आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके लिए डाटा नोट कर लेते हैं जी। इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, एक सर्वे है जिसमें टोटल चिल्ड्रन कितने हैं जी, 940। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल, साथ साथ डाटा लिख लेते हैं जी, टोटल चिल्ड्रन, हमारे टोटल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन ऑफ टी, टी से मुराद टोटल, एन से मुराद नंबर ऑफ यानी कि चिल्ड्रन कितने हैं, तो वो हमारे पास है जी 940 टोटल। इसके बाद नेक्स्ट 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल, 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो ये देखा गया कि वो प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने जी प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी के लिए आप पी यूज़ कर लें, वो हमारे पास है 400। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से लिखें आसान होगा। फिर 240 स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री, यानी कि आप एलिमेंट्री के लिए ई लिख लें, और वो कितना है जी 240। इसके बाद नेक्स्ट 175 स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे कितने जी, सेकेंडरी के लिए आप एस यूज़ कर लें, और यहाँ पर है जी 175। अब हमने क्या करना है जी, क्रिएट वेन डायग्राम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने क्या बनानी है जी, वेन डायग्राम हमने बनानी है। एक टास्क हमें ये मिल गया। इसके बाद आल्सो फाइंड हाउ मैनी, सॉरी यहाँ से आ गया, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स या हाउ मैनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में नहीं हैं, यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, वो हमारे पास हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, टोटल है जी 940, जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं वो 400 हैं, जो एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ रहे हैं वो 240 हैं, और जो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रहे हैं वो 175 हैं। इसके हमने वेन डायग्राम बनानी है और हमने ये देखना है कि कितने चिल्ड्रन हैं जो स्कूल में नहीं हैं, किसी भी लेवल पे नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। बहुत आसान है जी, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें ये डाटा क्लियर हो जाए सारा और आसान हो जाए। वेन डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ये आपने देखनी है जी कि ये कैसे बनेगी, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि ये इतना मुश्किल नहीं है। वेन डायग्राम बनाते हुए मैंने आपको बताया कि आपने सर्कल लगाने होते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आप सर्कल कैसे लगाने हैं, सर्कल आप मेन तीन तरह के पढ़े थे, ओवरलैपिंग हो या डिसजॉइंट, अलग अलग, तो वो हमें पता चलता है कि इनमें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं। तो आप देखें इनमें कोई चीज़ कॉमन है क्या, कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एट अ टाइम उसी वक्त प्राइमरी में भी पढ़ रहे हों और एलिमेंट्री में भी पढ़ रहे हों, या इन दोनों में से कोई कॉमन। तो यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, इट्स मीन सारे स्टूडेंट्स अलग अलग लेवल पे हैं, इसलिए जो सर्कल आपने ड्रा करना है वो तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ये पहला सर्कल लेट्स सपोज ये हमारे पास आ जाता है जी प्राइमरी का, दूसरा आपने इससे अलग बना देना, ये हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट्री का,
और तीसरा सर्कल हमारे पास आ जाएगा जी सेकेंडरी का। ये 3 सर्कल बन गए, इसको हम लिख भी लेते हैं। ये हमारे पास P फॉर प्राइमरी हो जाएगा, E फॉर एलिमेंट्री हो जाएगा और S फॉर सेकेंडरी हो जाएगा। अब प्राइमरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, डाटा गिवन है जी 400, यहाँ पर आप लिखते जाएं, ये 400 हो जाएगा। एलिमेंट्री पे कितने 240 हैं, सेकेंडरी पे कितने जी 175 हैं। ठीक हो गया। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, वेन डायग्राम तो ऑलमोस्ट हमारी बन गई है, बस हमने एक चीज़ हमने ये फाइंड करनी है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यही नहीं कि यहाँ पर कहीं हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अब क्योंकि हमारे पास टोटल तो 940 हैं, अब ये जो है ना, अब हमने देखना है कि इनमें से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी लेवल पे नहीं है, मतलब वो स्कूल जाते ही नहीं है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने, तो ये वेरी सिंपल है। देखें, अब आपने एक्चुअली ये फाइंड करना है कि आउट ऑफ चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल, हम क्या करेंगे, पहले इनका देखेंगे कि ये स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल जो स्कूल जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जी इतने स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, उसको फिर हम 940 में से माइनस कर लेंगे। अब हमने अगर ये देखना है कि कितने स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, तो हमने इन तीनों को इकट्ठा कर देना है, मतलब तीनों का यूनियन कर देना है। ये हमने काम करना है पहले। तो यूनियन के लिए वेरी जो है ना इजी है हमारे पास। हमने क्या फार्मूला लगाते हैं जी, ये फार्मूला आप देख लें कि प्राइमरी का यूनियन कर देना है एलिमेंट्री और फिर इसका सेकेंडरी के साथ। इसके लिए सिंपल फार्मूला है जी, यूनियन में आप देखें, आप लिख दें ये P प्लस आप E लिख दें एलिमेंट्री के लिए और फिर सेकेंडरी के लिए। ये सिंपल सा एक फार्मूला है। अब प्राइमरी पे कितने हैं जी आपके पास 400, एलिमेंट्री पे कितने 240 और सेकेंडरी पे कितने जी 175। अब टोटल मिला के ये सारे कितने, तीनों का ऐड कर लें तो ये 815 बन रहा है जी। अब 815 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, यानी कि अब चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हैं, एलिमेंट्री पे हैं, सेकेंडरी पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, लेकिन 815 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 940 में से ये माइनस करके देख लेंगे कि आउट ऑफ स्कूल जो है ना वो चिल्ड्रन कितने हैं। तो मैथमेटिकली जो टर्म आपने यूज़ करनी है वो क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट ले लेना है। अगर इसको माइनस करना है ना 815 को, इसको माइनस करने का मतलब है इसको कंप्लीमेंट ले लें। जब कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट का मतलब ही यही होता है कि टोटल में से आप इसको माइनस कर दें। इसको माइनस करने से मुराद आप 815 को ही माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम कंप्लीमेंट लेके जो है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी n, ये चीज़ लिखें P यूनियन E यूनियन S और इसका कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि आपने टोटल में से, आप u के लिए क्योंकि यूज़ करते रहे आप पिछली क्लासेस में, तो अब u के लिए हम यहाँ पर t यूज़ कर रहे हैं। टोटल में से आपने ये यानी कि माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा n P यूनियन E यूनियन S। अब टोटल आपके पास कितने जी 940 माइनस, अब इसके मिला के कितने हो गए थे जो स्कूल जा रहे थे 815। अब 940 में से 815 आप माइनस कर लें तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है जी 125। अब 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हम हेडिंग भी बना लेते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमने भी फाइंड करना है, तो ये हमने फाइंड कर लिया नीचे। तो इससे पता चल गया जी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, वो 125 हैं। यहाँ पर आप लिख भी दें ज़्यादा बेहतर है, ये आंसर कम से कम जो है ना आप वर्डिंग में लिख भी दिया करें कि आउट ऑफ स्कूल। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, अभी दोबारा से हमने कुछ चीज़ें वेन डायग्राम में ऐड करनी, इसलिए आपने कंप्लीट देखना है इसको कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे पास कितने हो गए जी 125। अब ये 125 हमने यहाँ पर भी पुट करना है, यहाँ पर कहीं भी इन सर्कल से बाहर आप इसको पुट कर दें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 125। अब इसका मतलब ये है कि 125 स्टूडेंट्स ना तो प्राइमरी पे हैं, देखें प्राइमरी से बाहर है, एलिमेंट्री से भी बाहर है, सेकेंडरी से भी बाहर है, तो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टोटल। तो ये डायग्राम के साथ साथ आप नीचे भी ये भी मेंशन करें ताकि पता चल जाए 125 क्या चीज़ है। तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ये कितने जी 125, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ABC डायरी पोज, यानी कि कोई भी डायरी की शॉप समझ लें, ABC ने जस्ट लिख दिया है, पोज इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर।
यानी कि उन्होंने एक पोल करवाया। पोल मीन लोगों से, अपने कस्टमर से राय ली है किस चीज़ के ऊपर, ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर्स, कि उनका फेवरेट जो है फ्लेवर कौन सा है। यहाँ पर 3 उन्होंने बता दिए हैं, जैसे चॉकलेट है, वनीला है और मैंगो है। साथ साथ जी डाटा नोट कर लेते हैं कि 100 कस्टमर्स सैड दे लाइक मैंगो फ्लेवर्स, यानी कि एन ऑफ एम, यानी कि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो मैंगो फ्लेवर्स को लाइक करें वो कितने हो गए, 100 हो गए। इसके बाद 90 कस्टमर सैड दे लाइक वनीला, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी एन ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पर वनीला के लिए हम वी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितने कस्टमर्स हैं जो वनीला को लाइक कर रहे हैं, वो 90 हैं। उसके बाद मैंगो के लिए हमने यहाँ पर एम यूज़ किया था। नेक्स्ट 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, यानी कि जो 40 लोगों ने कहा कि जी वो चॉकलेट फ्लेवर जो है उनका फेवरेट है। तो यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट के लिए हम सी भी यूज़ कर सकते हैं और सी एच भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर सी एच यूज़ कर लिया है, जो कि कितने हो गए, 40 पीपल हो गए। नेक्स्ट जी 20 कस्टमर्स, यानी कि 20 लोग ऐसे हैं लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी के मैंगो और वनीला दोनों के। तो यहाँ पर कॉमन पीपल हो गए, तो इसलिए आपने इंटरसेक्शन यूज़ करना है। मैंगो और वनीला के जो हो गए टोटल वो कितने हैं, 20। उसके बाद नेक्स्ट 14 लाइक्ड बोथ चॉकलेट एंड वनीला, तो यहाँ पर आपने जो इंटरसेक्शन लेना है जी चॉकलेट का, यानी कि चॉकलेट के लिए हम सी एच यूज़ कर रहे हैं और इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा किसके साथ, वनीला के साथ। तो यहाँ पर इन दोनों को जो लाइक करने वाले कितने लोग हैं, वो 14 हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा जो है ना वो बन गया। आगे नेक्स्ट इसके कुछ पार्ट्स हैं। ओनली मैंगो, ये हमने देखना है कि कितने कस्टमर्स हैं जो जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैंगो को लाइक करते हैं, मैंगो फ्लेवर्स को। ओनली वनीला वाले कौन से हैं, और इसी तरह चॉकलेट। ये तीनों पार्ट्स में लिख लेता हूँ, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अभी हमने ये देखना है कि कितने लोग हैं जो जस्ट मैंगो फ्लेवर्स को लाइक कर रहे हैं। तो देखिए टोटल कितने लोग हैं, टोटल जो मैंगो फ्लेवर्स को लाइक कर रहे हैं वो 100 हैं, यानी कि जो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगा 100। अब 100 में से ये वाले जो लोग हैं 20, ये भी मैंगो फ्लेवर्स को लाइक कर रहे हैं, लेकिन इस मैंगो के साथ साथ ये वनीला को भी लाइक कर रहे हैं। तो ये जो 20 लोग हैं, हम कहेंगे कि जी इनको बीच में से निकाल दें, क्योंकि ये सिर्फ मैंगो को लाइक नहीं कर रहे बल्कि वनीला को भी लाइक कर रहे हैं, इसलिए ये 20 बीच में से निकल जाएंगे। फिर हमारे पास जो बाकी रह जाएंगे 100 में से, वो हमारे पास ऐसे लोग होंगे या ऐसे कस्टमर्स होंगे जो जस्ट मैंगो को लाइक कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब टोटल में से ये 20 लोग माइनस करना है, यानी कि एन एम इंटरसेक्शन वी, ये हमने माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है ना फ्लेवर्स को लाइक करने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास जो मैंगो को लाइक करते हैं जी वो 100 है, माइनस, और ये वो लोग हैं जो दोनों फ्लेवर्स को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। जब हम 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये 80 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये 80 ऐसे लोग हैं जो जस्ट मैंगो फ्लेवर्स को लाइक कर रहे हैं। उम्मीद है जी कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। बाकी 2 पार्ट्स करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने देखना है कि कितने लोग हैं जो जस्ट वनीला फ्लेवर्स को लाइक कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि टोटल कितने लोग हैं वनीला वाले। तो टोटल जो वनीला वाले लोग हैं जी वो 90 हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर भी लोग ऐसे हैं जो वनीला फ्लेवर को लाइक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो वनीला के साथ साथ मैंगो को भी लाइक करें, इसलिए हम बोलेंगे जी कि इन 20 लोगों को, इन 20 कस्टमर्स को हमने यहाँ से निकालना है बीच में से, इनमें से, क्योंकि ये वनीला को सिर्फ लाइक नहीं कर रहे बल्कि मैंगो को भी लाइक कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे हैं, लेकिन ये वनीला के साथ साथ चॉकलेट को भी लाइक कर रहे हैं, इसलिए ये भी माइनस हो जाएंगे और ये भी माइनस हो जाएंगे। बाकी जो रह जाएंगे 90 में से, वो हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो जस्ट वनीला को लाइक कर रहे होंगे। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास ये टोटल, ठीक है, माइनस, इसमें से 2 तरह के हमने ये माइनस कर देने अब इन दोनों को। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमने इसलिए माइनस किया, यहाँ पर भी वनीला वाले थे लेकिन ये मैंगो को भी लाइक कर रहे थे, हमने जस्ट ओनली वनीला जो है ना वो देखना है कितने लोग हैं, माइनस। अब हमारे पास दूसरा भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वनीला वाले लोग हैं लेकिन ये चॉकलेट को भी लाइक कर रहे हैं, तो हम जस्ट ओनली वनीला को देख रहे हैं। तो टोटल जो लोग थे जी वो थे 90 माइनस, अब ये 20 लोग माइनस हो जाएंगे और इसके साथ साथ 14 भी माइनस हो जाएगा। तो अब अगर आप सिंपली कैलकुलेटर पे लिखेंगे 90 माइनस 20 माइनस 14, तो आपके पास फाइनल एक आंसर आ जाएगा जो कि आ रहा है जी 56। तो यहाँ से पता चला है कि 56 लोग ऐसे हैं जो जस्ट सिर्फ यानी कि वनीला फ्लेवर्स को लाइक कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट इसी तरह आपने देखना है कि कितने कस्टमर्स हैं या लोग हैं जो चॉकलेट को जो है ना जस्ट लाइक कर रहे हैं, चॉकलेट के अलावा कोई भी फ्लेवर वो ना हो। तो टोटल हमने देखना है जी, टोटल कितने हैं जी, वो 40 स्टूडेंट्स या कस्टमर्स हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल जो है वो चॉकलेट वाले हमारे पास आ जाएंगे माइनस। अब इसमें से हमने देखना है कि और कौन से लोग हैं। अब ये वाला जो ग्रुप है इसमें भी चॉकलेट वाले हैं, लेकिन ये चॉकलेट के साथ साथ वनीला को भी लाइक कर रहे हैं, इसलिए इन 14 को हम इन 40 में से माइनस कर देंगे। तो बाकी जो रह जाएंगे वो जस्ट चॉकलेट वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास ये आ जाएगा, ये जो 14 वाला ग्रुप है ये माइनस हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 40 हैं, -14 आ जाएगा जी। और इसी तरह जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 26 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 26 लोग हैं जो जस्ट चॉकलेट को लाइक करें। तो यहाँ पर वेन डायग्राम भी हम बना लेते हैं। क्वेश्चन में बाकायदा कहा गया नहीं है कि आप डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम, लेकिन आप बनाएं जी, मैं रिकमेंड कर दूंगा कि इन क्वेश्चंस में आप बना लें। तो वेन डायग्राम हम बनाते हैं जी, अभी ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वेन डायग्राम से भी आप ये जो आंसर्स हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हुए ये चीज़ देखनी होती है कि जो देखें वेन डायग्राम बनाते हुए आप क्या करते हैं, सिंपल सर्कल ड्रा करते हैं। अब सर्कल 2-3 तरह के हैं कि उनमें ओवरलैपिंग हो रही है या अलग अलग है। ओवरलैपिंग तब होती है जब कोई चीज़ कॉमन हो, जैसे कि कॉमन इंटरसेक्शन आ जाता है। जैसे ये देखें 20 लोग ऐसे हैं जो मतलब दोनों फ्लेवर्स को लाइक कर रहे हैं, तो कुछ कॉमन है, इसलिए अब हमारे पास सर्कल जो होंगे वो ओवरलैपिंग वाले होंगे। तो लाइक क्योंकि टोटल हमारे पास 3 सर्कल ड्रा होंगे, मैंगो के लिए, वनीला के लिए, चॉकलेट के लिए। सबसे पहले इन दोनों का हम देख लेते हैं, मैंगो और वनीला में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। तो बिल्कुल जी है, तो इसलिए मैंगो और वनीला का जो सर्कल होगा वो ओवरलैपिंग होगा। तो ये मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ। सिंपल आपने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि लाइक ये आपने सर्कल ड्रा किया जी मैंगो के लिए, इसका ओवरलैप आपने करना है वनीला के साथ, क्योंकि जो है दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था। अब लेट्स सपोज ये मैंगो का हो गया और ये वनीला का हो गया। अब मैंगो और वनीला में कितने जो है ना दोनों में कॉमन है, तो वो 20 है, यानी कि 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों को लाइक कर रहे हैं। सो यहाँ पर बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 20। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने देखना है वनीला के साथ अगर कोई कॉमन है, या दूसरा चॉकलेट जो रह गया है, चॉकलेट वनीला के साथ कॉमन आ सकता है या मैंगो के साथ आ सकता है। तो हम देख लेते हैं जी, जो वो हमारे पास चॉकलेट जो है वो कॉमन है वनीला के साथ, और 14 इसमें कॉमन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो सर्कल ड्रा होगा वो वनीला के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, और इसमें 14 लोग इधर आ जाएंगे, और ये चॉकलेट का फ्लेवर आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि बाकी यहाँ पर लिख देना। देखें ये जो 20 है ये ऐसे हैं जो मैंगो और वनीला दोनों को लाइक कर रहे हैं। अब जस्ट मैंगो वाले हमने देख लेने हैं। तो मैंगो के टोटल लोग कितने थे जी, 100। 100 में से आपने ये माइंड में रखना है कि 100 में से 20 यहाँ पर है, क्योंकि ये जो आ रहा है ये सी के साथ ही काउंट होगा। 20 यहाँ पर आ गए। अब बाकी कितने रह गए जी, 80। तो ये यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा। अगर आप देखें यही चीज़ आप कैलकुलेट भी कर चुके हैं, 80। बाकी जो नेक्स्ट आएगा वनीला के लिए वो 56 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट जी 56, और इसके बाद नेक्स्ट चॉकलेट के लिए जो जस्ट आ जाएगा वो 26 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आप जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी डायग्राम भी कंप्लीट होगी। अभी हम जिसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अक्सर मैंने ये जब क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाया है क्लासेस में, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे इसमें। सो इसलिए आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, कोशिश करूँगा इजी वे में, आसान तरीके से आपको समझाऊँगा। पहला जो 7 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इन आ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी का सर्वे किया गया है। तो 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड, 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया। इट वाज फाउंड दैट, अब उस इंटरव्यू से आगे क्या मालूमात या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो 42 स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, बल्कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो साथ साथ डाटा भी नोट हो जाएगा ताकि फिर आगे क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी टोटल स्टूडेंट्स इंटरव्यूड। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स इंटरव्यूड, मतलब कितने टोटल जितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू जो है वो किया गया है। तो वो हमारे पास कितने थे जी, 200। अब नेक्स्ट चीज़, अब आगे ये कहा गया है कि 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, मतलब जो 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया उसमें से
42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि n और लैपटॉप के लिए हम l यूज़ कर लेते हैं, और वो कितने स्टूडेंट्स हैं जी 42। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आगे ये है कि 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स। अब बाकी 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सेल फ़ोन के लिए हम c यूज़ कर लेते हैं, और ये कितने स्टूडेंट्स हैं जी 80। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स। 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं n, और आईपॉड्स के लिए हम i यूज़ कर लेते हैं, और ये स्टूडेंट्स कितने हैं जी 100। अच्छा जी। नेक्स्ट 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन, मतलब कॉमन है तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, लैपटॉप और सेल फोन है। तो यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं जी कि जो लैपटॉप और सेल फोन जिनके पास था, दोनों चीज़ें थी, यानी कि वो स्टूडेंट थे 23। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप भी था और सेल फोन भी था। उसके बाद नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जिनके पास लैपटॉप भी था और आईपॉड भी था। तो यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं जी लैपटॉप, और इंटरसेक्शन आईपॉड का आ जाएगा, और ये स्टूडेंट्स थे जी 10। नेक्स्ट 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपॉड। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी दो चीज़ें जी, सेल फोन और आईपॉड। ये दो चीज़ें जिनके पास स्टूडेंट दोनों के पास दोनों चीज़ें थी, वो स्टूडेंट थे हमारे पास 14। इसके बाद ही नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। और पूरे 200 में से 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास तीनों चीज़ें थी। तो तीनों के लिए आप कैसे लिखेंगे, आप लिख लेंगे जी ये लैपटॉप आ गया, और ये सेल फोन आ गया, और इसके बाद ये आईपॉड आ गया, और ये स्टूडेंट कितने थे जी 8। ये हमारे पास कंप्लीटेड डाटा नोट हो गया है। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब जी इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाएं। मोस्टली स्टूडेंट्स वेन डायग्राम नहीं बनाते, या बना लेते हैं तो गलत बनाते हैं, इस वजह से आगे उनका क्वेश्चन जो है उनको मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा गया तो आप वेन डायग्राम बनाएं, इससे आपका क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगी जी, हम इसकी बना लेते हैं। मैं आपके सामने ही बनाऊंगा, थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, लेकिन आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने वेन डायग्राम बनानी है। देखें जी, अब मेन हमारे पास जो सर्कल ड्रा होंगे ना वो 3 ड्रा होंगे, लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड के लिए। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम लैपटॉप और सेल फोन के लिए सर्कल ड्रा करते हैं, और ये देख लेते हैं कि इन दोनों का सर्कल अलग अलग ड्रा करना है या ओवरलैपिंग है। तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से देख लेते हैं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है दोनों में। तो वो बिल्कुल है जी, क्योंकि लैपटॉप और सेल फोन में कॉमन भी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें जिनके पास हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये आइडिया हो गया कि ओवरलैपिंग करवानी है। तो यहाँ पर ये एक सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है जी, ये लैपटॉप का हो गया, और दूसरा सेल फोन का, क्योंकि ओवरलैपिंग है सो हम इसलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग भी कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि ये सर्कल जो है ये हमारा हो गया लैपटॉप का, ये लैपटॉप हो गया, और ये हमारे पास आ गया जी सेल फोन के लिए। ठीक है जी। अब तीसरा सर्कल हमारा रह गया आईपॉड का। अब उसका भी देख लें, लेकिन उसका देखना दो चीज़ें उसकी देखनी है कि क्या उसकी कोई चीज़ लैपटॉप भी के साथ कॉमन है और सेल फोन के साथ भी। अगर तो जस्ट लैपटॉप के साथ कॉमन है तो यहाँ पर आप उसका सर्कल ड्रा कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। अगर जस्ट सेल फोन के साथ है तो इधर ड्रा कर सकते हैं। अगर उसका दोनों के साथ कॉमन है तो फिर आपको यूं ड्रा करना पड़ेगा। तो अब हमने ये देखा, यहाँ से डाटे से ये पता चला कि आईपॉड जो है वो उसका लैपटॉप के साथ कनेक्शन भी है, सेल फोन भी है, और उसका बाकी दोनों के साथ मतलब कनेक्शन है। यहाँ से आइडिया हो गया, जब दोनों के साथ है तो फिर आपको सर्कल जो है वो इस तरीके से ड्रा करना पड़ेगा। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये इससे क्या होगा कि अब इसमें इसका जो है ना वो कॉमन एरिया सेल फोन के साथ भी है, लैपटॉप के साथ भी है। ठीक है जी। अब इसमें ज़रा आगे जो पॉइंट्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो बाकी चीज़ें लिखनी है ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। देखें, अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि अब कितने स्टूडेंट्स हैं लैपटॉप और सेल फोन के। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगा कि आप वो यहाँ पर इंटर करें, देखें कि जिसमें तीनों चीज़ें हैं। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है, आईपॉड भी है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं 8 हैं। यहाँ पर आप देखें कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला रीजन नज़र आएगा।
जो कि लैपटॉप के साथ भी है, सेल फोन के साथ भी है, आईपॉड के साथ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे पहले आपने लिखना है जो तीनों में हो। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद आप इस पर आ जाएं। अब आप देखें कि लैपटॉप और सेल फोन, ठीक है, इन दोनों में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं? 23। तो ये लैपटॉप है और ये सेल फोन है, और इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो इस कॉमन एरिया में हम डायरेक्ट 23 उठा के नहीं लिख देंगे। इसकी रीज़न ये है कि हम 8 लिख चुके हैं, क्योंकि ये जो 8 लिखा हुआ है ये ऑलरेडी इसी एरिया में ही है, ठीक है। तो ये लैपटॉप और सेल फोन के बीच में ही आ रहा है, इसलिए अब 23 में से आपने 8 माइनस कर देना है, क्योंकि आप 8 लिख चुके हैं। तो 23 में से 8 जब आप माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप जो डाटा लिखेंगे वो 15 आएगा। अब अगर आप इकट्ठा देखना चाहें लैपटॉप और सेल फोन वाले, मतलब दोनों में कॉमन कितना है, तो 15 और 8 आप करके देख लें, वो 23 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, आप लेट्स सपोज जी लैपटॉप और आईफोन है, सॉरी आईपॉड है, इन दोनों में कितने मतलब जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं? 10 है। ये लैपटॉप है और ये आईपॉड है। अब 10, जब बात 10 की आती है तो इनका हम कॉमन रीजन देखते हैं, तो ये वाला बनता है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ऐसे। 10 में से आप अगर गौर करें तो ये 8 जो लिखा हुआ है ये इसमें भी काउंट हो रहा है। सो यहाँ पर 10 में से 8 अगर आप माइनस कर दें, तो 10 में से 8 अगर आप माइनस करें तो बाकी रह जाते हैं 2। तो यहाँ पर आपने जो लिखना है वो जस्ट 2 लिखना है। क्यों जी? क्योंकि लैपटॉप और आईपॉड जिन स्टूडेंट्स के पास हैं वो जस्ट 2 नहीं है, बल्कि यहाँ से 8 भी इसके साथ फाइनल काउंट होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया आप देखें तो इस तरह यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, और कंप्लीट देखें तो ये 10 बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन भी है और आईपॉड भी है। अब इन दोनों का कॉमन रीजन ये वाला सारा बन रहा है, और ये यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने लिखे हुए हैं? 14। लेकिन 14 में से 8 यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये इसमें भी काउंट हो रहा है। अब आप 14 में से अगर 8 माइनस कर दें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 14 माइनस अगर 8 करें तो ये 6 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप जस्ट 6 लिखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं फाइनल के सेल फोन और आईपॉड में कितने स्टूडेंट्स कॉमन हैं, तो 8 और 6 इकट्ठे मिला के आप देखेंगे तो वो 14 ही बनेंगे। ये आपकी यहाँ तक जो है ना कुछ परसेंट जो है वेन डायग्राम कंप्लीट होती है, लेकिन आगे इसकी भी चीज़ें बाकी हैं जो हमने कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और फिर हम साथ साथ डाटा इसका लिख लेते हैं। अभी जो इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी, 3 पार्ट है, तीनों सॉल्व करूँगा। फर्स्ट पार्ट में ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है, ना तो उनके पास लैपटॉप है और ना ही आईपॉड है, सिर्फ सेल फोन, वो कितना है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट भी एक लिख लेते हैं कि स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। ठीक है जी, ताकि क्लियर हो जाए कि हम ये चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं। अब इसका तरीका क्या होगा? पहले तो मैं आपको दो मेथड यहाँ पर ना, दो मेथड हम यूज़ करेंगे, एक बिल्कुल आसान तरीके से और दूसरा जो है ना इसका जो वे यूज़ कर रहे हैं वैसे ही होगा। अच्छा देखें, जब हमने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है, तो मैं आपसे जस्ट पहले ये पूछता हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं जिनके पास सेल फोन है? तो 80 है जी, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने? टोटल 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन है। लेकिन ये सिर्फ सेल फोन वाले नहीं, इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इधर भी शिफ्ट हो जाते हैं, इधर भी शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर कॉमन आ जाता है। लेकिन कंप्लीट यहाँ पर हम देखते हैं जी कि वो 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 80। अब 80 में से हमने बाकी माइनस कर देना है, लैपटॉप वाले और आईपॉड वाले। अब माइनस कैसे होंगे? देखें, ये सेल फोन है। अब वेन डायग्राम ही आपकी हेल्प करेगी यहाँ से सॉल्व करते हुए। सेल फोन है, इसमें से 80 आपने बताया जी टोटल है। अब ये 15, ये 8 और ये 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनके साथ भी अटैच हैं, मतलब ये सिर्फ सेल फोन वाले नहीं है, ये 15 स्टूडेंट्स लैपटॉप वाले भी हैं, ये 8 स्टूडेंट्स लैपटॉप वाले भी हैं, ये 6 स्टूडेंट्स आईपॉड वाले भी हैं। सो आपने इन तीनों को बीच में से माइनस करना है जो कि सेल फोन के सर्कल में हैं। 80 में से ये तीनों माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करने का तरीका क्या है? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप यूँ भी इसको माइनस कर सकते हैं। मैं तीनों को इकट्ठा कर लेता हूँ पहले, 15 + 8 और +6, ये वाले 15, 8 और 6,
तीनों को इकट्ठा करूँगा फिर 80 में से माइनस कर दूँगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 80 माइनस, इन तीनों को आप ऐड कर लें तो ये तीनों इकट्ठे होके 29। अब देखें 80 में से 29 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेल फ़ोन तो है लेकिन इनके पास लैपटॉप और आईपॉड भी है। अब 80 में से जब हम 29 माइनस करेंगे तो 51 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फ़ोन है, मतलब इनके पास ना तो लैपटॉप है और ना ही इनके पास आईपॉड है। ये 51 आप यहाँ पर फाइनली इंटर कर लें, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह हम आईपॉड और लैपटॉप का देखेंगे, लेकिन अब हमें क्वेश्चन नहीं दिया गया, अब हमें ये नहीं कहा गया, आगे बी पार्ट शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें ये नहीं कहा गया कि जी अब इसी तरह आप बताएं स्टूडेंट्स हैव ओनली आईपॉड, स्टूडेंट्स हैव ओनली लैपटॉप, क्वेश्चन पूछा नहीं गया। लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर क्योंकि SLOs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आपको आइडिया हो कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि या तो सॉल्व कर लेते हैं या मैं अलग से पेज पे सॉल्व करवा देता हूँ ताकि इसमें मिक्स ना हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया इसलिए अलग से वर्क है, सो हम अलग से कर लेते हैं। अब देखें जी, इसी तरह अगर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हैव ओनली आईपॉड, लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाता है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हैव ओनली आईपॉड, वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि टोटल आईपॉड वाले स्टूडेंट्स कितने हैं जी, 100, टोटल 100 हो गए। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे जी 100 में से अब आपने माइनस करना है। 100 में से आईपॉड के अगर आप सर्कल में आएँ तो 8, 6 और 2, ये तीनों आप माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लैपटॉप और सेल फ़ोन के साथ कनेक्शन भी है। सो हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हम गट्ठे पहले कर लेते हैं 2 + 8 + 6, ठीक है जी। अब आप 100 में से 100 में से इन तीनों को अगर ऐड कर लें आपस में तो ये 8, 10 और ये 16 आ जाएगा। अब 100 में से अगर आप 16 माइनस कर दें तो ये 84 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ आईपॉड है, ठीक है जी। ये भी आपने अंडरस्टैंड करना। इसी तरह अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है, तो तब भी आप बता सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करके। आपने क्या करना है जी, लैपटॉप में ये आ जाना 42 में से 15 -8 -2 करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो मैं ये सॉल्व नहीं करवा रहा, तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेना है। अभी हम आते हैं जी इसी क्वेश्चन को, जो उसका सेकंड पार्ट मेथड था वो क्या था, क्योंकि ये तो वेरी सिंपल है। अब अगर इसको हम सिंपल देखें दूसरा मेथड इसका, तो वो हम कर लेते हैं सेकंड मेथड। अब आपको सेकंड मेथड समझ आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है जी कि टोटल में से हमने क्या किया, टोटल में से, तो टोटल हमारे पास है जी, जो फार्मूला है इसका बन रहा है वो हमारे पास सेल फ़ोन टोटल है, इसमें से आपने माइनस करना है। आपने क्या माइनस करना है, यानी कि ये वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनके पास सेल फ़ोन है, तो ये सेल फ़ोन वाले हैं, ये भी सेल फ़ोन वाला है, ये दोनों, तो यहाँ पर हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी NL/C, क्योंकि सेल फ़ोन इसमें है, फिर -NC/आईपॉड, ये भी माइनस हो गया। अच्छा, प्लस ये अब मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा क्योंकि यही मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी थे कि यहाँ पर प्लस कैसे आ रहा है, ठीक है जी। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर प्लस ही आता है। अब आपको मैं क्लियर करूँगा कि कैसे आता है। देखें, सबसे पहले आप तो यहाँ पर लिख लें कि ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सेल फ़ोन वाले जी, वो 80 हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा भी था, माइनस अब ये कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फ़ोन दोनों हैं जी, वो हमारे पास 23 हैं। तो हमने क्या किया जी, 23 लिख लिया। लिख के फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। सेल फ़ोन और आईपॉड वाले कितने हैं जी, ये हमारे पास 14 है, और प्लस जिनके पास तीनों चीज़ें हैं वो कितने हैं, 8 हैं। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर प्लस, मतलब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर प्लस कैसे है। देखें, आपसे जब मैंने ये क्वेश्चन किया ना कि 80 में से आप लैपटॉप और सेल फ़ोन वाले स्टूडेंट्स देखें कॉमन, तो वो कितने हैं जी, वैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ 23, तो यहाँ पर भी अगर आप डायग्राम से देखें 15 और 8 23 ही बनते हैं, तो ये तो ठीक हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब सेल फ़ोन और आईपॉड वाले 14 हैं। डायग्राम से आप देखें तो ये सेल फ़ोन और ये आईपॉड है, तो यहाँ पर 8 और 6 14 ही बनते हैं।
लेट्स सपोज आप 14 ही माइनस कर देते हैं, ये जैसा कि यहाँ पर हमने 14 ही माइनस किया है, लेकिन इस दौरान हमने एक काम ये किया है कि देखें 23 और 14 हमने ये जो 23 को गट्ठे को माइनस किया है और यहाँ से 14 देखें, ये जो 8 है ये आपने इधर भी लगा दिया और 8 इधर भी लगा दिया, जबकि ये एक ही है। ये 8 आप जब 15 के साथ मिलाएंगे तो 23 आप उसमें से माइनस कर रहे हैं, फिर 8 आप 6 के साथ मिला के 14 बना के 8 को आप फिर माइनस कर रहे हैं, यानी कि 8 देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा टाइम जो है वो माइनस हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास, अब हम इसको बाद में फिर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये एक्चुअली फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला गाइड कर रहा हूँ कि ये 8 ऐड कैसे हो रहा है। इसकी लॉजिक ये है कि इन दोनों में से एक्चुअली अगर आप इसको 23 कंसिडर कर रहे हैं तो इसको आप 6 कंसिडर करें डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये तो 15 और 8 23 हो गया, फिर जस्ट ये 6 रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप 14 इसको बना रहे हैं तो फिर आपको 8 बाद में ऐड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 जो है वो ऐड ही होता है। अब अगर आप देखें तो इसको अगर आप सारे को बल्कि मैं सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली, तो ये 51 ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ये वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर देखें जो माइनस किया गया 15, 8 और 6, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आप इसको दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी इसका हम जो नेक्स्ट बी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट बी पार्ट में ये कहा गया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई एटम नहीं है, नन ऑफ 3 एटम, मतलब जो 3 एटम्स हैं, लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड, तीनों में कोई चीज़ मतलब उनके पास नहीं है, नन ऑफ 3 एटम्स। ठीक है जी, तो इसका हमें कैसे आइडिया होगा? पहले तो हमें ये इसका आइडिया ऐसे होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड्स है। जब वो स्टूडेंट्स आइडिया हो जाएगा तो फिर हम टोटल में से वो माइनस करेंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। सो इसलिए अभी हम देख लेते हैं जी कि इसके कितने हैं टोटल। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के फार्मूले हैं। जब 3 सेट आ जाएं फिर आपने वो फार्मूला यूज़ करना है। आप बुक में देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है जी वो ये है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। इंटरसेक्शन ये यूनियन है, फिर बी यूनियन सी। ठीक है, ये बड़ा आसान फार्मूला है, इसको आपने अब अलग अलग लिख देना है। जैसे ये हमारे पास आ जाएगा ए, फिर प्लस ये बी आ जाता है, फिर प्लस सी आ जाता है। इसके बाद फिर आपने माइनस करना होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन वाले। ठीक है, अब ए बी कर लें, ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, और फिर आपने एंड पे प्लस करना होता है। अगर तीनों आ जाएं तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। क्योंकि ये चीज़ इधर माइनस हो चुकी होती है इसलिए बाद में फिर इसको मैं एक्स्ट्रा जो है माइनस का हो जाता है, इसलिए हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन अब हमने चूँकि ए बी सी को रिप्लेस किया हुआ है लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड से, तो यहाँ पर एक्चुअली हमने ए की जगह जो लेटर लिया है वो लैपटॉप एल यूज़ किया था, बी की जगह हमने सेल फोन सी यूज़ किया हुआ है, सी की जगह हमने आईपॉड, ये चीज़ हमने यूज़ की है। अब इस फार्मूला को हम चेंज कर लेंगे और फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब चेंज करके भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है जी, ए की जगह ऊपर आप यहाँ से देख सकते हैं एल लिखेंगे, ठीक है, फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये जस्ट आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे ये मेरे ख्याल में डायरेक्ट अब लिखा जा सकता है, मैं तो अब डायरेक्ट बना रहा हूँ जी कि ये एल का आ जाएगा, फिर सी का, फिर आई का। पहले तो आप तीनों का अलग अलग बना लें और इसके बाद फिर आप दो दो जो है ना वो इंटरसेक्शन करके माइनस करते थे। वेरी सिंपल है, तो ये माइनस हो जाएगा जी एल इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस हो जाएगा सी इंटरसेक्शन आई, और फिर एल इंटरसेक्शन आई, और इसके बाद जी नेक्स्ट आपने तीनों का जो है ना वो इंटरसेक्शन ले लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास जो लैपटॉप वाले टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे 42, ठीक है जी, और सेल फ़ोन वाले जो टोटल थे वो 80 थे, आईपॉड वाले जो टोटल थे वो हमारे पास 100 हैं, जो दोनों थे जिनके पास लैपटॉप और सेल फ़ोन था वो 23, इसके बाद जिनके पास सेल फ़ोन और आईपॉड था वो 14 स्टूडेंट्स थे, लैपटॉप और आईपॉड वाले टोटल थे वो 10 थे, जिनके पास तीनों चीज़ें थी वो 8 स्टूडेंट थे।
इसको आप सिंपली कैलकुलेटर पे लिखें सारे को, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 183। तो 183 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास मतलब कुछ ना कुछ था, तीनों में से चीज़ें थी। अब हमने देखना यह है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। टोटल स्टूडेंट्स तो 200 है। 200 में से ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। 200 में से आप ये माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसी का एक्चुअली आप कंप्लीमेंट ले लें तो ये ऐसे आता है जी, एन एल यूनियन सी यूनियन आई, इसका आप कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट क्या कैसे होता है जी, टोटल में से जैसे यू माइनस आप करते तो यहाँ पर हम टी कर रहे हैं, तो टी माइनस एन एल यूनियन सी यूनियन आई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 200 माइनस, क्योंकि टोटल 200 स्टूडेंट हैं और ये वाले हमारे पास 183 हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, तो इसमें से आप माइनस करें तो आपके पास 17 आ जाता है। तो ये 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास यानी कि कुछ भी नहीं है, ना ही लैपटॉप, ना ही सेल फ़ोन और ना ही आईपॉड्स। तो यहाँ पर आपका ये जो बी पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इसका जो सी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया जी कि ऐसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट जो पूछी गई है कि स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, बट नॉट सेल फोन। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ, बल्कि इसको ना मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ ताकि वहाँ इस पेज से हमने डायग्राम देखनी है। आप देखिए जी इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप। इसका मतलब ज़रा क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास आईपॉड है वो भी इसमें काउंट होंगे, सिर्फ आईपॉड है वो भी इस कैटेगरी में काउंट होंगे, और जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है वो भी काउंट होंगे, और वो स्टूडेंट जिनके पास आईपॉड एंड लैपटॉप दोनों है वो भी काउंट होंगे। तीनों कैटेगरीज इसमें काउंट होंगी, बस सिर्फ ये होना चाहिए कि उनके पास सेल फ़ोन ना हो। ये आपने याद रखना है, और ये सारा आप डायग्राम से समझेंगे। देखें जी, डायग्राम में अगर आप देखें तो आपने फोकस करना है आईपॉड और लैपटॉप वाले सर्कल को। ठीक है, ये दोनों सर्कल हैं। अब अगर आप सबसे पहले आईपॉड देख लें, बल्कि इसमें तो हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले आई जो है ना ये डायग्राम जो है ये कंप्लीट कर लें। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो सॉल्व किया था अलग से, वैसे देखें ज़रूरत पड़ गई अब यहाँ पर। ये तो हमारे पास 51 आ गया था जो सेल फ़ोन वाले थे। आईपॉड वाले कितने थे ये मैंने सॉल्व किया था जी अलग से, 84 जो आपको बताया भी था। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 84। अब इसी तरह जब आप लैपटॉप के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी तरह लैपटॉप के टोटल 100 कितने थे 42 में से ये तीनों माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है जी फाइनली 17। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 17। ये डायग्राम आपकी कंप्लीट होगी। अब आपको ये समझ भी आ जाएगा। अब अगर आप देखें जी, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को फोकस करना है। अब मुझे बताएं कि ये जो 84 स्टूडेंट्स हैं, मैं ज़रा एक बात फिर रिपीट कर दूं कि इस कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट शामिल होंगे, जिनके पास आईपॉड भी है, जिनके पास लैपटॉप भी, बेशक अकेला आईपॉड ही हो, बेशक सिर्फ उनके पास, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ लैपटॉप ही है या दोनों चीज़ें उनके पास है, 3 कैटेगरी शामिल है। अब ये 84 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड है। ठीक है जी, ये 84 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड है, तो ये शामिल होंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी ऐसे, आपको नज़र भी है। तो ये 84 यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं, देखना सेल फ़ोन वाले शामिल ना हो। ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और जिनके पास आईपॉड भी है। ये चलें पहले ऐसे कर लेते हैं, सिर्फ आईपॉड वाले कर लिए, अब सिर्फ लैपटॉप वाले कर लेते हैं। ये 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है, तो ये भी काउंट हो जाएंगे जी। अब ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं, ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, ये भी इस कैटेगरी में शामिल होंगे। इसके अलावा देख लेते हैं कोई और होता है या नहीं, वैसे नहीं होता लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूँ। लेट्स सपोज 6 देख लें। अब 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनके पास आईपॉड तो है लेकिन ये सेल फोन वाले भी हैं। 8 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप तो है लेकिन ये सेल फोन वाले भी हैं। इधर कहा गया था कि बट नॉट सेल फोन्स, सेल फोन नहीं होना चाहिए। बाकी बेशक आईपॉड वाले अकेले हो जाएं, लैपटॉप वाले अकेले हो जाएं या दोनों मिला के भी हो जाएं, वो कोई इशू नहीं। बाकी हमने देख लिया कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप तो है लेकिन सेल फोन भी है, सेल फोन नहीं होना चाहिए।
यही 3 ग्रुप बनते हैं। ये ग्रुप है आईपॉड का, आई लिख लेता हूँ जस्ट, और ये ग्रुप है जी लैपटॉप वाला, और इसके साथ साथ ये ग्रुप ऐसा है जिसके पास आईफोन भी, आईपॉड भी है और लैपटॉप भी है। टोटल मिला के ये तीनों आप इकट्ठे आप जमा कर लें तो ये 103 आता है। तो ये 103 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन इनके पास सेल फ़ोन नहीं है। तो ये यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन पे मेरे ख्याल में अच्छा खासा टाइम लगा है, लेकिन मेरी 100% कोशिश ये थी कि आपको ये किसी तरीके से समझ आ जाए। अब अगर समझ आ गया तो आपने वीडियो को लाइक करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स करके बताना है कि सर समझ आ गई है, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि जी जो मैंने इतनी मेहनत किया, टाइम लगाया, वो ज़ाया नहीं हुआ। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे ईजी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। डाटा नोट कर लेते हैं जी 8 का पहले। इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट्स प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। ठीक है जी, मतलब गर्ल कॉलेज है, इसमें हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेल रहा है, चाहे वो बैडमिंटन खेल रहा है, टेबल टेनिस खेल रहा है, या दोनों गेम है। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, ये हमारे डाटे की चीज़ है जी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एन, और बैडमिंटन के लिए बी लिख रहे हैं, यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट बैडमिंटन खेल रहे हैं। वो कितने हैं जी? 350। 280 प्ले टेबल टेनिस। ठीक है जी, इसमें जो टेबल टेनिस के लिए हम टी यूज़ करेंगे, और टेबल टेनिस वाले कितने हैं जी? 280। 150 प्ले बोथ, यानी कि 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खेल रहे हैं, यानी कि इनमें हम इंटरसेक्शन आ जाएगा बैडमिंटन में और टेबल टेनिस में, दोनों जो है वो 150 हैं। उसके बाद फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज, पूरे कॉलेज में कितने मतलब स्टूडेंट्स हैं। ज़ाहिर सी बात है वो बैडमिंटन वाले और टेबल टेनिस वाले दोनों इकट्ठे कर लें, तो ये इकट्ठे कैसे होंगे? यूनियन से। ठीक है, हमने क्या करना है? बैडमिंटन और टेबल टेनिस का यूनियन कर लेना है, और ये हमने फाइंड करना है, और यही हमारा क्वेश्चन है। अब इस पर जस्ट फार्मूला लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला लगा लेते हैं जी। अब इस पर जो फार्मूला लगेगा वो आपने समझना है। ठीक है जी, वेरी सिंपल है। जो ओवरलैपिंग भी हो रही है, क्योंकि ये देखिए इंटरसेक्शन आ गया है, दोनों में कॉमन भी है, तो इसका फार्मूला ये है, ये यूनियन निकालने के लिए एन, यहाँ पर चले हम इसको ब्लैक से लिख लेते हैं। पहले मैं ए और बी की फॉर्म में आपको बता दूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे। फार्मूला ये है कि ए यूनियन बी, इसको आप लिखते हैं, ए को पहले लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर आप बी को लिख देते हैं, फिर माइनस तब करते हैं अगर इसमें से कुछ कॉमन भी हो, जैसे ये इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन है, तो ये आप माइनस कर देंगे। अगर ये इंटरसेक्शन ना हो, जस्ट ये कोई चीज़ इनमें ओवरलैप ना हो, तो बस ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब चूंकि इंटरसेक्शन भी है इसलिए इसको माइनस आप कर देंगे, ये बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें ए बी नहीं है, बल्कि इसमें बी और टी है, यानी कि जो है ना, ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं बी से, और बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं टी से। ठीक है जी, तो इसलिए हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बनेगा वो बी यूनियन टी है, बी यूनियन टी है। अब इसको ना देखें, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार ये लिखते रहेंगे मुश्किल हो जाएगा। अब डायरेक्ट बनाए, पहले बी लिखें, ठीक है जी, फिर प्लस, फिर आप टी लिख लें, फिर इन दोनों में बी और टी में देखें कोई कॉमन है, इंटरसेक्शन है जी, वो माइनस कर दें, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कोशिश करेंगे डायरेक्ट लिखा करेंगे, ये नहीं लिखते बीच में। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, बी यूनियन टी, ये तो हमने फाइंड करना है। बैडमिंटन वाले टोटल कितने टॉप पे आप देखें तो वो 350 हैं। टेबल टेनिस वाले कितने हैं जी? टोटल 280 हैं। और जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों वाले हैं वो कितने हैं? 150 हैं। इन दोनों को आप ऐड कर लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो ये 630 बन रहा है, 150 माइनस करना है। और अब आप 630 में से 150 माइनस करें तो ये ऑलमोस्ट आता है जी 0, 8 और 4। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि इस माइनस करने में कोई मिस्टेक ना, बाकी ठीक है। ठीक है, परेशान नहीं हो जाना। ये आपके पास 480 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब टोटल हैं, वो टोटल पूरे कॉलेज में मतलब 480 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं देर आर। ठीक है, आपने स्टेटमेंट क्या लिखनी है जी? देर आर टोटल 480 स्टूडेंट्स इन कॉलेज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, वो 480 हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। अभी हम जो इसका नेक्स्ट 9 है वो सॉल्व करते हैं। पहले जी डाटा नोट कर लेते हैं इसका।
9 में क्या है कि अमंग 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। यहाँ पर देखें कॉमन आ गया सबसे पहले, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश भी लर्न कर रहे हैं और चाइनीज़ लैंग्वेज भी दोनों। इंग्लिश के लिए हम ई यूज़ करेंगे और चाइनीज़ के लिए सी। तो यहाँ पर चूँकि दोनों हैं कॉमन है तो इसलिए हम ई इंटरसेक्शन सी कर लेंगे और ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। इसके बाद अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल में से 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, मतलब जस्ट इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के लिए ई और ये कितने हैं जी 26। इसके बाद नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट्स इन इज़ लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज। हर स्टूडेंट्स, मतलब टोटल लेट्स 50 है ना, 50 में हर स्टूडेंट्स कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो लर्न कर रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने चाइनीज़ लैंग्वेज फाइंड करनी है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो सी यानी कि सी फॉर चाइनीज़ लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है ना टोटल मिला के मतलब चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों है ना, तो दोनों का यूनियन अगर कर लें तो वो 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ई इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों के अगर ज़बान के गट्ठे कर लें सारे स्टूडेंट्स, तो वो कितने बन जाते हैं 50। तो ये हमारे पास डाटा है, ये वेरी सिंपल है जी, बहुत आसान है। सबसे पहले इस पर फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे फार्मूला। देखें यूनियन वाला जो अभी हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में वही है, तो इसका फार्मूला ये होगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे EUC। ठीक है, इंग्लिश और चाइनीज़ बान। अब देखें सबसे पहले क्या करना है, आपने ई को लिख देना है, ये मैंने आपको पिछले गाइड किया है पिछले क्वेश्चन में। फिर आपने सी को लिख देना है, फिर आपने देखना है कि इन दोनों में कोई कॉमन भी है वो माइनस कर दें। देखिए कॉमन है जी, बिल्कुल है, वो 8 है, माइनस कर दें इसमें से आप, यानी कि आप क्या करेंगे ई इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देंगे। अब आपने सिंपली जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं। यूनियन वाले कितने जी टोटल, वो आप देखें 50 हैं, यहाँ पर 50 आ गया। इंग्लिश वाले टोटल कितने जी 26 हैं, और चाइनीज़ वाले सिर्फ जो है ना वो हमें नहीं पता, हमने यही चीज़ फाइंड करनी है। और कॉमन कितने जी दोनों में 8 हैं स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना है। इसको इधर रहने दें, इन दोनों को दूसरी साइड शिफ्ट करें। ये 50 है एज इट इज़, ये जो 26 है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, ये जब इधर आएगा तो -26 हो जाएगा। और ये जो 8 है ये माइनस का है, ये जब इधर आएगा तो ये +8 हो जाएगा। और इधर सिर्फ रह जाएगा N(C), यानी कि जो सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो चाइनीज़ लर्न कर रहे हैं। 50 में से 26 आप माइनस करें तो ये 24 बन रहा है, प्लस आप 8 कर लेंगे और ये एज इट इज़, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये 32 बन रहा है। इसको आप इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखा रहता भी ठीक है। तो ये आपके पास 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो लर्न करें। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट भी मेंशन कर देते हैं कि 32 स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़। ठीक है जी, चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 10 वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ 70 पीपल, ठीक है, आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि जो स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं जो टी को लाइक करते हैं, तो यहाँ पर हम टी के लिए टी यूज़ कर लेंगे। और ये हमारे पास आ रहा है कितने हैं जी 48 लोग हैं। ठीक है, बार बार स्टूडेंट्स ही आ रहा है, अच्छा स्टूडेंट्स भी तो लाइक कर सकते हैं टी और कॉफ़ी वगैरह। आगे जी 40 लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी कॉफ़ी के लिए सी यूज़ कर लेते हैं और ये हमारे पास हैं 40। इसके बाद नेक्स्ट, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ दी टू ड्रिंक्स, मतलब हर बंदा, टोटल अगर 70 है ना तो 70 में से हर कोई ना कोई, यानी कि कोई टी पी रहा है और कोई कॉफ़ी। ठीक है, हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो कितने हैं जो दोनों मतलब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टी भी और कॉफ़ी भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी दोनों के मतलब कॉमन आ जाता है, तो ये टी और कॉफ़ी का आपस में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये हमने फाइंड करना है। और टोटल उसने 70 दिए हुए थे, 70 मीन जो दोनों के गट्ठे हैं, तो इसको इसलिए हम क्या करते हैं इसको यूनियन कर लेते हैं, टी यूनियन सी, मतलब टी वाले भी और कॉफ़ी वाले दोनों गट्ठे लोग कितने थे वो 70 थे। तो यहाँ पर हमारा ये डाटा नोट हो गया, बहुत आसान है, वही सारा फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है यूनियन वाला सॉल्व हो जाएगा, ये फाइंड हो जाएगा। फार्मूला क्या है जी हमारे पास कि n
टी यूनियन सी, ये सारा अगर आप इसी डाटे को इकट्ठा करें तो ये फार्मूला बन जाएगा। देखें कैसे, ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद आप टी को लिखते हैं अलग से, ये टी, फिर आप सी को लिखेंगे, फिर माइनस करना अगर कोई कॉमन है दोनों में, टी और सी में, तो टी और सी में कॉमन है जी बिल्कुल, और एक्चुअली वही हमने फाइंड भी करना है। ये अब इसमें आप डाटा पुट कर लें, यूनियन कितने थे टोटल, वो ऊपर आप देखें 70 हैं, और टी वाले कितने थे जी 48, कॉफ़ी वाले कितने थे 40, और ये आपने फाइंड करना है कि दोनों जो है ना, जिनको जो दोनों लाइक कर रहे थे या पी रहे थे वो कितने हैं। तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। आप देखें इसके साथ माइनस का साइन है, हम कोशिश करते हैं इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये इधर आके ना प्लस भी हो जाएगा। वैसे हल हो जाएगा, कोई सा मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि इसको आप इधर ले आएँ। इसको जब आप इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में, इधर आके ये हो जाएगा जी प्लस में, ठीक है ऐसे। और ये 48 अपनी जगह पे, 40 भी अपनी जगह पे, ये जो 70 है इसके साथ प्लस का साइन है, कोई साइन और प्लस का होता है, ये इधर आके क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी कि इन दोनों को आप आपस में ऐड कर लें, तो ये 88 बन रहा है -70। अब 88 में से 70 को माइनस कर लें तो 18 आ जाएगा। तो ये 18 लोग ऐसे हैं जी जो टी और कॉफ़ी दोनों को मतलब लाइक कर रहे हैं या पी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि 18 स्टूडेंट्स लाइक बोथ, 18 स्टूडेंट्स या जो भी थे जी, मैं आप स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, पीपल भी लिख सकते हैं, लाइक बोथ, मतलब कि वो टी भी लाइक कर रहे हैं एंड कॉफ़ी, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा 10 भी। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी 11, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, जो 46 स्टूडेंट्स हैं साइंस ग्रुप में, तो साइंस के लिए हम एस यूज़ कर लेते हैं और ये 46 हैं। इसके बाद 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप, तो 50 स्टूडेंट्स आर्ट्स में, आर्ट्स के लिए हम ए यूज़ कर लेते हैं और ये हमारे पास हैं जी 50। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स आपने देखने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, चाहे वो साइंस में हैं चाहे वो आर्ट्स में हैं। इसका मतलब है कि आपने साइंस और आर्ट्स का यूनियन ले लेना है, यानी कि ऐसे एस यूनियन ए आपने फाइंड करना है, ये आपके पास आ जाएगा। ये वेरी सिंपल है। अब आपका वही फार्मूला यूज़ होगा जो आपने पहले यूज़ किया है। फार्मूला क्या है जी कि एन एस यूनियन ए। यहाँ पर आपको सीखने के लिए एक चीज़ मिलेगी, लेकिन पहले आप एस लिखते हैं, फिर आप ए लिखते हैं, फिर आप माइनस करते हैं अगर दोनों साइंस और आर्ट्स में कोई कॉमन है तो। अभी मैं आपसे पूछता हूँ क्या साइंस और आर्ट्स में कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो साइंस भी पढ़ रहे हैं आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं? ऐसा पहली बात है, पॉसिबल भी नहीं है, साइंस भी पढ़ रहे हो आर्ट्स भी पढ़ रहे हो, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए अब आपने माइनस भी नहीं करना, ठीक है। अब आपको फार्मूला उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आपने ये चीज़ तो फाइंड करनी है, साइंस वाले कितने हैं जी 46 हैं और आर्ट्स वाले कितने हैं जी 50 हैं। अब दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 96। इससे ये आइडिया हो गया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, चाहे वो साइंस पढ़ रहे हैं आर्ट्स पढ़ रहे हैं, ये अलग बात है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 96 स्टूडेंट्स ऐसे, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट में मेंशन कर देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इधर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप, ठीक है, चाहे वो साइंस ग्रुप में है या आर्ट्स ग्रुप में, टोटल 96 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं जी, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ से लोगों का एक ग्रुप है, 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक, यानी कि 52 पीपल या लोग ऐसे हैं जो अरेबिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अरेबिक के लिए ए यूज़ कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक अरेबिक वो कितने हैं जी हमारे पास, वो 52 हैं। उसके बाद नेक्स्ट 112 कैन स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पर फ्रेंच के लिए हम एफ यूज़ कर लेते हैं, वो कितने हैं जी हमारे पास 112। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली, ओनली अरेबिक, यानी कि जस्ट सिर्फ अरेबिक बोल सकते हैं, तो ओनली अरेबिक हम लिख लेते हैं जी, और वो हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, तो यहाँ पर ओनली फ्रेंच बी हम फाइंड कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है जी, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ सारा डेटा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ओनली इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज,
यानी कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि कॉमन आ जाएगा। तो ये आप लिखेंगे अरेबिक और फ्रेंच में इंटरसेक्शन आएगा, और ये टोटल कितने हैं जी 12 है। और उसके बाद क्या करना है जी, हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप। इससे मुराद ये है कि टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं। तो टोटल तब पता चलेगा कि अरेबिक और फ्रेंच वाले दोनों इकट्ठे कर लें, यानी कि आप अरेबिक और फ्रेंच में यूनियन कर लें, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास डाटा है जी। अभी हम आगे फाइंड करते हैं। देखें जी, जब आपने ये देखना है कि कितने लोग हैं जो जस्ट अरेबिक बोल सकते हैं, उसके लिए ये कि आपने टोटल पहले देख लेना है अरेबिक के लिए कितने हैं, 52 हैं। आपने क्या करना है कि इस 52 में से माइनस करना है क्या चीज़। देखें, आप टोटल ऐसे लोग यहाँ पर बताया गया था कि 52 पीपल ऐसे हैं जो अरेबिक बोल सकते हैं, लेकिन इन 52 में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अरेबिक बोल सकते हैं लेकिन फ्रेंच भी बोल सकते हैं। वो हमने निकाल देना है, क्योंकि ये फ्रेंच वाले हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये देखना है कि सिर्फ अरेबिक बोलने वाले कौन से हैं। ये हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसमें अरेबिक तो है लेकिन फ्रेंच वाले भी हैं। ये 12 लोग हम इसमें से माइनस करेंगे इस कैटेगरी में से। तो 52 में से अगर आप ये माइनस कर लें ए इंटरसेक्शन एफ, तो 52 है जी आपके पास टोटल। और ये 12 लोग ऐसे हैं जो अरेबिक भी बोल सकते थे लेकिन फ्रेंच भी बोल रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ देखना है कि ओनली अरेबिक, इसलिए माइनस कर देना है फिर बीच में से। तो 52 में से जब इन लोगों में से 12 लोग आप निकाल देंगे तो ये 40 लोग ऐसे आ जाएंगे जो कि सिर्फ अरेबिक बोल सकते हैं। इसी तरह जब आपने फ्रेंच का देखना है तो टोटल देखें कितने फ्रेंच के, टोटल 112 हैं। अब 112 के साथ साथ यहाँ पर भी फ्रेंच बोलने वाले हैं, लेकिन ये फ्रेंच के साथ साथ अरेबिक भी बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ ओनली फ्रेंच देखना है तो ये 12 लोग हम इसमें से निकाल देंगे। किस में से जी, 112 में से। तो हमने क्या करना है, पहले तो लिखना है कि ये फ्रेंच, ये सिर्फ फ्रेंच के टोटल लोग हैं, और इसमें से ये वो लोग हैं जो अरेबिक भी बोल सकते हैं और फ्रेंच भी बोल सकते हैं, ये माइनस कर देना है। तो 112 में टोटल, 112 में से ये 12 लोग जब माइनस कर देंगे तो ये 100 रह जाएगा। 100 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। अब हमने देखना है कि हमने ये फाइंड करना था ए यूनियन एफ, मतलब टोटल कितने लोग हैं अरेबिक वाले फ्रेंच वाले दोनों मिला के। कैसे मिलाया जाता है, यूनियन करके। तो यूनियन इसका कैसे होगा जी, ये सिंपल सा फार्मूला है आपके पास, एन यू और एफ। ये आपने पिछले जितने भी मोस्टली क्वेश्चन हैं सब में ये ऑलमोस्ट यूज़ किया है। पहले ए लिखते हैं, फिर आप एफ लिख लेते हैं, फिर माइनस कर लेते हैं अगर अरेबिक और फ्रेंच में कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल है जी, क्योंकि हमने ऊपर बहुत दफ़ा लिखा भी है, कॉमन भी है। अब अरेबिक वाले टोटल कितने हमारे पास 52, फ्रेंच वाले टोटल कितने हैं 112, और जो दोनों में हैं वो कितने हैं, वो 12 हैं। इनको जब आप आपस में सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लें, तो ये 164 माइनस 12 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 152 लोग ऐसे हैं जो दोनों क्या मतलब दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं और टोटल हैं हमारे पास। ठीक है, ये फ्रेंच अरेबिक भी बोल रहे हैं और फ्रेंच की टोटल लोग हमारे पास 152 आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं नीचे कि 152 पीपल वर इन द ग्रुप, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि 152 पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, दोनों आ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट 13 है, डाटा नोट कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। इन अ हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है कि 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, डाटा नोट करते हैं जी कि 360 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीडिंग करना पसंद करते हैं स्टोरी बुक्स को। तो रीडिंग क्योंकि कर रहे हैं, आप स्टोरी बुक्स की कर रहे हो या किसी और बुक की कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हैं, तो हम रीडिंग के लिए आर यूज़ कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 360 हैं जो रीडिंग वाले हैं। एंड 170, ठीक है, यहाँ पर उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। ये थ्योरी वाले हैं समझ लें और ये प्रैक्टिकल वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को जो प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं वो कितने हैं, 170। ठीक है जी, और इसके बाद एंड 150 लाइक बोथ, 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हैं, यानी कि कॉमन आ जाएगा, ये रीडिंग वाले भी हैं और प्रैक्टिकल वाले भी हैं। तो ये कितने हैं जी, 150। अब आपने देखना है कि पहला पार्ट है द स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग, इसमें सिर्फ रीडिंग वाले देखने हैं। द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल वाले देखने हैं, और इसमें टोटल देखने मतलब यूनियन कर लेना। तो ये हम आगे सॉल्व करते हैं जी। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं जी। पहला पार्ट है कि सिर्फ वो स्टूडेंट जो सिर्फ रीडिंग करना लाइक करते हैं, तो हमने क्या करना है जी, टोटल रीडिंग वाले देखने हैं, एन ऑफ आर। टोटल रीडिंग वाले 360 हैं,
इनमें से ये जो रीडिंग वाले स्टूडेंट, यहाँ पर भी रीडिंग वाले हैं, लेकिन ये वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल भी लाई करते हैं। सो हम 360 में से ये माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा जी, जब हम माइनस करेंगे टोटल है 360 जो रीडिंग कर रहे हैं। अब 360 में से ये भी रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं, लाइक करते हैं। 150 हमने ये निकाल देना है, क्योंकि हमने सिर्फ देखना है रीडिंग वाले सिर्फ कितने हैं, ठीक है, थ्योरी वाले कितने हैं जो प्रैक्टिकल लाइक नहीं करते। तो ये जब माइनस करेंगे तो 210 आ जाएगा। 210 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब रीडिंग वगैरह को लाइक करते हैं। अब सिर्फ ये देखना है जो रीडिंग को लाइक नहीं करते, जस्ट प्रैक्टिकल को लाइक करते हैं। तो टोटल प्रैक्टिकल वाले कितने हैं जी, 170, यानी कि एन ऑफ पी। अब इसमें से ये भी प्रैक्टिकल वाले हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल के साथ साथ रीडिंग भी करते हैं। ये 150, इसलिए 150 निकाल देंगे उसमें से। तो हमने क्या करना है जी, एन आर पी। तो ये टोटल है जी 170 हैं, और ये दोनों जो हैं इसमें 150 हैं। इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब जो चाहते हैं कि प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ करके जो चीज़ों को क्लियर किया जाए। अब हमने क्या करना है जी, कि अब हमने यूनियन करना है, दोनों को इकट्ठे कर देना है टोटल। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी, वही जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। पहले आर लिखना है, ये आर आ जाएगा, फिर आपने पी लिखना है, फिर आपने देखना है कि आर और पी में कुछ कॉमन है तो वो माइनस कर देना। बिल्कुल है जी कॉमन, हम बार बार लिख रहे हैं, वो आर और पी में कॉमन भी है। तो टोटल रीडिंग वाले कितने थे जी, 360, और टोटल प्रैक्टिकल वाले कितने थे, 170। जो दोनों में शामिल थे वो कितने थे, वो 150। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर, इकट्ठा भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 530 फिर 550। 530 में से 150 माइनस करें तो ये आई थिंक 380 बन रहा है जी, ठीक है। तो 380 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब टोटल जो बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है, वो चाहे वो रीडिंग वाले हों प्रैक्टिकल वाले, टोटल हमारे पास 380 जो है ना वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल वो कितने हैं, 380 हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जी। और अभी हम नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक स्टेटमेंट कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, ठीक है जी, इन द स्कूल वो कितने हैं, वो 380 हैं, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा 14, वो करते हैं और एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हैं। तो 14 है जी, हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो टोटल कितने लोग हैं जी, 60 हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल पीपल इन सर्वे। तो टोटल पीपल इन सर्वे जिसको हम एन ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे वो 60 हैं। किस चीज़ का सर्वे है जी, कि इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए। तो ऐसे लोग जो चैनल ए, मतलब हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो लोग कितने लोग जो चैनल ए को देख रहे हैं जी वो 25 हैं। इसी तरह 16 जो है वो वॉच कर रहे हैं चैनल बी को, तो इसको हम लिख लेंगे बी 16। और 13 जो है वो सी को वॉच कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट आप पढ़ते जाए आगे, सी को वॉच कर रहे हैं जो 13 है। एंड 4 पीपल ऐसे हैं वॉच ए एंड बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैं सारा डाटा लिख रहा हूँ, साथ साथ आप देखते जाएं। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का जो आ जाएगा वो 4 है। फिर बी और सी जो को दोनों देख रहे हैं वो हमारे पास टोटल 7 है। इसके बाद 8 ऐसे हैं जो ए और सी दोनों को देख रहे हैं, ए और सी को दोनों देख रहे हैं जो वो 8 हैं। और 3 वॉच ऑल 3 चैनल, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों को देख रहे हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये डाटा आ जाता है जी। अब ये वेरी सिंपल है, आपको मैंने बताया था जब 3 सेट होंगे तो वो तीसरी कैटेगरी वाला जो फार्मूला था वो आपने यूज़ करना है अभी यहाँ पे। अब देखें जी, फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल, मतलब वो लोग हमने देखने हैं जो कम से कम कोई एक चैनल देख रहे हो। इन सिंपल वर्ड्स हम ये देखेंगे कि कितने लोग हैं जो कोई न कोई चैनल देख रहे हैं। दूसरी चीज़, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल। ये दोनों चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन में गाइड करता हूँ। तो हमने ये देखा था जब 3 सेट होते हैं तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है जी, वो फार्मूला हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लिखना कैसे, याद कैसे करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी,
फिर आपने क्या करना है, तीनों का अलग अलग लिखना है। तो ये आ जाएगा ए, फिर इसके बाद ये बी आ जाएगा, इसके बाद ये सी आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि इंटरसेक्शन वाले माइनस करना है। अब पहले ए बी को कर दें, ए इंटरसेक्शन बी, फिर आप बी सी को कर लें, ये बी इंटरसेक्शन सी, फिर आप ए सी को कर लें, या सी ए या ए सी। ठीक है जी, तो ये ए और सी आ जाएगा। फिर आपने इसमें ऐड कर लेना है तीनों के इंटरसेक्शन को। ठीक है, तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला है जी, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें तो ए वाले कितने, जो ऐसे लोग जो सिर्फ ए चैनल को देख रहे हैं वो 25 हैं। बी वाले कितने हैं जी, 16 हैं। सी वाले कितने हैं, 13 हैं। अब जो ए और बी दोनों को देख रहे हैं वो कितने हैं जी, वो 4 हैं। बी और सी को जो दोनों देख रहे हैं वो 7 हैं। ए और सी को जो देख रहे हैं वो 8 हैं। और जो तीनों चैनल्स देख रहे हैं वो 3 हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेटर पे सारी को वैल्यूज़ को लिखना है। तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है जी ऑलमोस्ट 38। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये कौन से लोग हैं, पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन चैनल। मतलब ये 38 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई चैनल देख रहे हैं। ठीक है जी, अब दूसरा क्वेश्चन ये था क्वेश्चन में कि ऐसे लोग फाइंड करें जो कोई चैनल नहीं देख रहे, ना ए ना बी और ना ही सी। तो ये तो सारे लोग वो इकट्ठे हो गए जो देख रहे हैं। टोटल हमारे पास 60 हैं। 60 में से अगर आप ये 38 निकाल दें जो देख रहे हैं तो बाकी रह जाएंगे वो होंगे जो नहीं देख रहे। तो एक्चुअली इसी का ही आपने कंप्लीमेंट ले लेना है। तो ठीक है, ये कैसे बनेगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन इसका कंप्लीमेंट ले लें। कंप्लीमेंट क्या होता है कि आपने यू में से माइनस करना होता है, यू मीन टोटल यूनिवर्सल में से। तो यहाँ पर जो टोटल है इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी माइनस यही आ जाएगा सारा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग ये है कि टोटल लोग कितने हैं, वो 60 हैं क्योंकि हमने ऊपर डेटा में लिखा हुआ है। अब इससे मुराद क्या है, यूनियन है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कितने, ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई चैनल देख रहे हैं, -38। जब आप टोटल में से 38 माइनस कर देंगे तो इसमें से अब बाकी जो आ रहा है ये 22 आ जाता है। 22 लोग ऐसे हैं जो कोई चैनल नहीं देख रहे, ना ही ए और ना ही बी और ना ही सी। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि पीपल, ये इनके बारे में बताया जा रहा है, पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल। ठीक है जी, यानी कि 22 लोग ऐसे हैं जो कोई चैनल जो है वो नहीं देख रहे। तो यहाँ पर आपकी ये जो फाइनल एक्सरसाइज है जी ख़त्म हो जाती है। और एक दो चीज़ें जी, अगर तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में मुझे बताना है कि जी हमें समझ आई है। जो लोग कमेंट्स नहीं कर रहे लाइक किया करें, और इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि जो वर्क मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। और अगर तो आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर फ़ायदा हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो फिर बेशक सब्सक्राइब ना करें, मैं आपको नहीं कहूँगा। और पूरी एक्सरसाइज पढ़ाते हुए जी कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें बता सकते हैं कि कोई चीज़ आपको अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको वो क्लियर कर दूँगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।